पाकिस्तान में आपकी जो नक्ल हरकत है वो बिल्कुल फ्री है, आप जहाँ पे भी जाना चाहे जा सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो क्या वजह है कि आप, मैंने देखा कि आपने कोई हिफाजती बंदोबस्त भी किए हैं, किससे खतरा है आपको? हिफाजती बंदोबस्त तो ये है कि मतलब अल्लाह ताला का हुक्म भी है, जी बिल्कुल। कुरान मजीद में भी है, और अपनी सिक्योरिटी का ख्याल भी करना चाहिए। अगर आप ये समझते हैं कि किसी मौके पे आप पर कोई थ्रेट हो सकता है या कोई नुकसान पहुंचा सकता है, वो एक गलत पहुंचा रहा है या जो भी है वो, तो आपको तो हक हासिल है कि आप अपनी बिल्कुल। सिक्योरिटी करें। तो हम जो है सिर्फ अपने अल्लाह ताला के हुक्म के पेश नज़र कि अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करना चाहिए, तो वो कर रहे हैं। तो आपको क्या वो खदशा है कि इंडिया आपको टारगेट कर सकता है? मैं तो नहीं मालूम इस पर कि मैं किसी एक को इस पर नॉमिनेट करूं। ठीक है। मतलब ये है कि अगरचे कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है और हमारे ख़िलाफ़ भी उसने बहुत बड़ा झंडा उठाया हुआ है, तो कोशिशें उनकी ये सारी हैं। लेकिन मैं किसी के हवाले से ख़ास नहीं कहूँगा, लेकिन मेरा ईमान है अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाता है और आइंदा भी फरमाए। तो आप क्या समझते हैं कि जब आप इलेक्शन में उतरेंगी तो कहीं पे इंडिया मुखालिफ नारा भी लगाएंगे या ऐसा कोई नारा नहीं लगाएंगे, आप सिर्फ मकामी मसाइल के ऊपर बात करेंगे? मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त हमें अपने मकामी मसाइल पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए और हमें हर एक के लिए अच्छे जज्बात रखने चाहिए। नॉर्मल में हमें एक नॉर्मल जो शख्स का मौक़िफ़ होता है, नुक्ता नज़र होता है, जो नॉर्मल होता है, बिल्कुल ठीक है। वो किसी एक पर ज़्यादा वो नहीं करता। तो हमें एक नॉर्मल शख्स होने की हैसियत से एक नॉर्मल अंदाज रखते हुए अपने मुल्क और अपनी कौम का सोचना है, बेहतर करना है। इस वक्त देखें, असल चीज़ तो हम ये चाहते हैं ना कि हम कोई ऐसा काम करें कि जो एक खैर वाला अच्छा काम हो। तो इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि सबसे अच्छा काम ये है कि जो हालत हमारे वतन अजीज़ की बना दी गई है, उसको बेहतर करने के लिए खुलूस दिल के साथ कोई कोशिश, कोई जद्दोजहद की जाए कि जिससे हमारा मुल्क इस सूरत हाल से निकले। बिल्कुल ठीक है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर इस तरफ ये दोनों ममालिक के दरमियान अमन हो जाए तो पाकिस्तान तेज़ी से तरक्की कर सकता है? इंशाल्लाह मेरा तो ये ख्याल है कि पाकिस्तान ये एक अलग अच्छी बात है कि दोनों ममालिक में अमन हो, तो लेकिन इसको पाकिस्तान की तरक्की के साथ मशरूत नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान इसके अलावा भी तरक्की कर सकता है और इंशाल्लाह करेगा, लेकिन ये है कि पाकिस्तान के मसाइल हर एक के साथ बेहतर होने चाहिए। हमें यानी अपने पड़ोसियों के साथ जो है इन मसाइल को हल करना चाहिए। जी, पाकिस्तान इंडिया के दरमियान जो मसाइल हैं वो भी लाजमी तौर पर हल होने होने चाहिए, चाहिए। अच्छे अंदाज से होने चाहिए। लेकिन ये भी ठीक नहीं है कि हम इसको उसके साथ जोड़ लें और इतना परेशान हो जाएं कि पता नहीं क्या हो गया है। ये भी नहीं होना चाहिए, हमें नॉर्मल अंदाज से हर एक चीज़। आपकी इंतखाबी सियासत किन सियासी पार्टियों के करीब है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, नून लीग, जमात इस्लामी, या कौन सी जमात है जिसके साथ आप इत्तेहाद करना चाहेंगे? इत्तेहाद तो मैं ये समझता हूँ कि हमें यानी जो नुक्ता नज़र लेकर हम अपनी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर उतरे हैं, उसके लिए तो हम हर एक जमात के साथ मिल सकते हैं। यानी आपके किसी दरवाजे एक के सबके लिए खुले हाँ हैं? जी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मुस्लिम लीग जो है ना, हम अपनी इसका नाम जो हमने मुस्लिम लीग रखा, हम ये चाहते हैं कि जिसने तहरीक पाकिस्तान चलाई और पाकिस्तान बनाया और जो जज्बात और जो यानी उस वक़्त एहसासात पेश किए गए और कुर्बानी पेश की गई, आज वो मुस्लिम लीग दोबारा से खड़ी होनी चाहिए। यानी आप चाहते हैं तमाम मुस्लिम लीगें इकट्ठी हो जाएं? ये भी अच्छी बात है कि अगर यानी सारी, नून लीग, काफ लीग, मरकजी मुस्लिम लीग, ये सब इकट्ठे हो जाएं? नहीं, मैं तो सिर्फ मुस्लिम लीग ही नहीं, मैं तो चाहूँगा कि सारी जमातें इकट्ठी हो जाएं। यानी आप लेकिन ये कौमी है, हुकूमत मैं के ये ख़्वाह कहना हैं? चाहता हूँ कि हमारी जो मुस्लिम लीग है, इस मुस्लिम लीग को हम असल मुस्लिम लीग जो है वो दिखाएं, क्योंकि बाकी जो मुस्लिम लीगें चल रही हैं वो मुस्लिम लीग नहीं रही, उनका तारुफ कोई और लीग वाला बन गया। तो इस वक्त ज़रूरी है कि जो असल मुस्लिम लीग है तो वो जो है सामने आए और उसके पेश नज़र वही जज्बे
اور وہی اقدار ہونی چاہیے جو تحریک پاکستان کے جو موقع پہ جو جذبات پیش کیے گئے.